आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण। क्या आपने पहले कभी इसका नाम सुना है? माइक्रो टीचिंग क्या होती है? माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? आपने डीएलएड, बीटीसी या कोई भी टीचिंग कोर्स तो किया होगा, उसमें ज़रूर आपने इसका नाम सुना होगा। माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण यानी कि शिक्षण का छोटा रूप। क्या होता है माइक्रो टीचिंग? शिक्षण का छोटा रूप। यहाँ पे लिख देती हैं, छोटा रूप। किसका छोटा रूप? शिक्षण यानी कि टीचिंग। टीचिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? शिक्षण। शिक्षण के छोटे रूप को ही माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? ये किसके द्वारा दिया गया है? D.W. एलन द्वारा। माइक्रो टीचिंग को D.W. एलन ने दिया था। ठीक है, ये बात हो गई कि सबसे शुरू में इसको किसने दिया था? D.W. एलन ने दिया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछने लगे कि इंडिया में इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, माइक्रो टीचिंग को इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया, तो आप क्या बताओगे? किसने किया था? D.W. एलन ने तो नहीं किया था, इन्होंने तो सबसे पहले बताया, पर ये इंडिया के तो नहीं थे, इन्होंने इंडिया में तो नहीं बताया था। तो इंडिया में किसने बताया था? इंडिया में बताया था, बताओ किसी को पता हो तो। D. तिवारी जी ने। ठीक है, D. तिवारी ने माइक्रो टीचिंग को इंडिया में जो इंट्रोड्यूस किया था वो D. तिवारी ने किया था। और अगर वैसे पूछ लिए कि सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो D.W. एलन ने किया था। अगर फर्स्ट वाला पूछे तो D.W. एलन, लेकिन अगर इंडिया में पूछे तो D. तिवारी। इन इंडिया में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इतनी बात समझ में आपको आई? चलो अब हम फिर से चलते हैं अपनी माइक्रो टीचिंग की कॉन्सेप्ट पर। ठीक है क्या ये माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग की ज़रूरत क्या बती? माइक्रो टीचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? टीचिंग तो हम पहले भी करते थे ना, फिर ये नई चीज़ क्या है? क्यों लाया गया माइक्रो टीचिंग को? बताओ। देखो, टीचिंग हम पहले भी करते थे, लेकिन पहले की टीचिंग और माइक्रो टीचिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब हम पहले टीचिंग करते थे तो वो एक बड़े एरिया में होता था, मतलब कि उसमें ज़्यादा संख्या में बच्चे होते थे, वो ज़्यादा टाइम टेकिंग थी, उसमें ज़्यादा बच्चा होने की वजह से उसमें इंटेलिजेंट बच्चे भी होते थे और उसमें कमज़ोर बच्चे भी होते थे। तो हम दोनों बच्चों पर इक्वली अपना ध्यान नहीं रख पाते थे, इसलिए हमने माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण को लेके आए। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण की क्या विशेषता है? इससे हम क्या करते हैं? हम इससे टीचिंग स्किल को डेवलप करते हैं। क्या करते हैं हम? टीचिंग स्किल को डेवलप। माइक्रो टीचिंग स्किल को डेवलप करने की एक टीचिंग स्किल को डेवलप्ड किया जाता है माइक्रो टीचिंग के द्वारा। किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई? टीचिंग स्किल क्या? टीचिंग स्किल को डेवलप किया जाता है माइक्रो टीचिंग से। क्या टीचिंग स्किल? यानी कि हमारा पढ़ाने का तरीका, हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं वो सामने वाले को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। समझ रहे हो? जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, क्या मैं जो समझा रही हूँ माइक्रो टीचिंग, क्या वो आपको समझ में आ रहा है? मुझे तो पता है कि माइक्रो टीचिंग क्या है, लेकिन जो मैं आपको समझा पाऊँ वही होती है टीचिंग स्किल। मैं आपको जो समझा पा रही हूँ इजी वे में, वो टीचिंग स्किल ही तो है। वो किसके द्वारा डेवलप होती है? माइक्रो टीचिंग के द्वारा। पहले हमें माइक्रो टीचिंग कराई जाती है जो कुछ समय के लिए होती हैं। ठीक है, फिर उस माइक्रो टीचिंग को कोई एक्सपर्ट होता है, वो एक्सपर्ट हमें बताता है कि हमारी कहाँ कमी थी और कहाँ हमको ठीक करनी थी। फिर उसके बाद हम फिर से अपनी रीप्लानिंग करते हैं, रीटीचिंग करते हैं और री एवोल्यूशन हमारा होता है। इस तरह से हम प्रॉपर टीचिंग करना सीख जाते हैं।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? टीचिंग स्किल को डेवलप करता है माइक्रो टीचिंग। और इसकी विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होंगी? ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है, ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती। अगर ज़्यादा टाइम होगा तो फिर वो मैक्रो टीचिंग में चला जाएगा। माइक्रो टीचिंग शॉर्ट टाइम के लिए होता है, यानी कि 5 से 10 मिनट के लिए। ठीक है, टाइम कितना होगा इसमें? इधर लिख देती हूँ, कितने टाइम की ज़रूरत पड़ेगी? 5 to 10 मिनट। और कितने बच्चों में करा सकते हैं इसको? 5 to 10 स्टूडेंट्स के बीच इनको करा सकते हैं। ठीक है, 5 से 10 मिनट का समय लेते हैं और इतने ही स्टूडेंट के बीच हम करा सकते हैं। और हाँ, एक समय पर एक स्किल करा सकते हैं। ये नहीं कि हाँ टाइम आपके पास है तो एक ही बार में आप कई सारे स्किल डेवलप कर लें, नहीं। माइक्रो टीचिंग में वन टाइम में वन स्किल डेवलप होती है। ओके, इतनी बात आपकी ध्यान आई? ठीक है, देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि मान लो कोई स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो टीचिंग भी अच्छी करा पाए। समझ रहे हो? मान लो कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें, अगर वो बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसकी टीचिंग स्किल भी डेवलप्ड हो। अगर हमें उसकी टीचिंग स्किल को डेवलप कराना है तो हमको माइक्रो टीचिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? फिर से बता देती हूँ, माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण, जो शिक्षण का छोटा रूप होता है। इसको सबसे पहले D.W. एलन ने दिया था, इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया था D.D. तिवारी ने। ये एक टीचिंग स्किल है। टीचिंग स्किल को डेवलप करने की एक प्रोसेस है। टीचिंग स्किल को डेवलप करने की प्रोसेस। क्या है ये? डेवलप करने की प्रोसेस है, करने की प्रोसेस है। ठीक है, देखिए, टीचिंग एक आर्ट है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन टीचिंग एक आर्ट के साथ साथ एक साइंस भी है। इतनी बात तो आप मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये, टीचिंग इज अ आर्ट। आर्ट एंड साइंस, साइंस भी है टीचिंग और आर्ट भी है। ठीक है, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। टीचिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, और जो माइक्रो टीचिंग है वो टीचिंग स्किल को डेवलप करने की एक प्रोसेस है जो कम टाइम के लिए होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है आपको? स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के स्टेप क्या क्या होते हैं? देखो, माइक्रो टीचिंग में स्टेप होते हैं, आपको सारे स्टेप पता होने चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ओके, स्टेप नंबर 1, स्किल डिफाइनिंग, यानी कि आप अपनी स्किल को कैसे डिफाइन करते हो। आप में कौन सी स्किल है जिसको आप अपने सबके सामने डिफाइन करोगे। एक टाइम में आप एक ही स्किल डिफाइन कर सकते हो, जैसे क्वेश्चनिंग करना, और क्वेश्चनिंग करना हो गया, और अदर चीज़ें जो आप अपने डिफाइन करना चाहते हो। ठीक है, सेकंड नंबर पे है डेमोन्स्ट्रेटिव बाय एक्सपर्ट, यानी कि एक्सपर्ट, जब तुम माइक्रो टीचिंग करोगे तो जो एक्सपर्ट होंगे या तो वे आपको रिकॉर्डर दे देंगे, उसमें रिकॉर्ड करने के लिए बोलेंगे, और आप बाद में उसको देख सकते हो कि आपकी कहाँ कहाँ गलती है। नहीं तो वे खुद स्वयं वहाँ पर बैठे होंगे, और आपकी जब माइक्रो टीचिंग खत्म हो जाएगी तो वे आपको बताएंगे कि आपकी कहाँ कमी थी और कहाँ आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, थर्ड नंबर पर आते हैं। नंबर थर्ड है प्रिपेयरिंग माइक्रो लेसन प्लान। जब एक्सपर्ट ने आपको बता दिया कि यहाँ पे गैप है, इसको फुलफिल कीजिए, तब आप फिर से प्रिपेयर करेंगे एक माइक्रो लेसन, यानी कि एक छोटा लेसन प्लान फिर से आप बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप। जो माइक्रो टीचिंग होती है वो स्मॉल ग्रुप में ही तो होती है। इतनी बात तो बताई मैंने आपको भी, जो माइक्रो टीचिंग है वो स्मॉल ग्रुप में ही होती है, 5 से 10 बच्चों का ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, इससे बड़े ग्रुप में तो माइक्रो टीचिंग नहीं होती ना।
अगर इससे ज़्यादा बड़ा ग्रुप है तो उसमें हम मैक्रो टीचिंग कराएंगे। मैक्रो टीचिंग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अभी हम माइक्रो टीचिंग पढ़ते हैं, ठीक है। स्मॉल ग्रुप होना चाहिए, डिस्कशन होने चाहिए। डिस्कशन तो करोगे ना, माइक्रो टीचिंग में क्या करेंगे आप, डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन हो गया आपका, ठीक है। फिर क्या करोगे, रीप्लानिंग, मतलब जहाँ भी आपका गैप था, कमी था, कुछ आपको लगा कि हाँ यहाँ पे मैं ये वेस्ट कर सकता हूँ इस स्किल में, तो उसके लिए आपको रीप्लानिंग करनी पड़ेगी। रीप्लानिंग के बाद आता है रीटीचिंग, आप फिर से टीचिंग करोगे। फिर रीएवल्यूशन, फिर आपका फिर से मूल्यांकन होगा, ठीक है। तो ये सारे जो स्टेप हैं ये किसके हैं, माइक्रो टीचिंग। किसके स्टेप हैं ये, माइक्रो टीचिंग के। फिर से बता देती हूँ एक बार ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग के स्टेप कौन से हैं, 8 स्टेप दिए हुए। स्किल डिफाइनिंग, अपनी स्किल को डिफाइन करना। डेमोन्स्ट्रेटिव बाय एक्सपर्ट, एक्सपर्ट के द्वारा, एक्सपर्ट तुम्हें सलाह देगा। प्रिपेयरिंग माइक्रो लेसन प्लान, माइक्रो लेसन प्लान बनाना है। टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप, स्मॉल ग्रुप में बनाना करना है टीचिंग। डिस्कशन करना है, रीप्लानिंग, रीटीचिंग एंड रीएवल्यूशन करना है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट, कोई समस्या? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। वेरियस स्किल ऑफ टू प्रैक्टिस, वेरियस स्किल टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की वेरियस स्किल क्या है, ये सारी स्किल्स हैं जो माइक्रो टीचिंग में चाहिए, ठीक है। नंबर फर्स्ट पे है क्वेश्चनिंग, यानी कि हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। कितनी स्किल्स हैं ये, देखो 5 स्किल है। क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग, इलस्ट्रेशन, स्टिमुलस वेरिएशन, ब्लैक बोर्ड स्किल। माइक्रो टीचिंग में इन स्किल में से सबसे पहले किसी एक स्किल को आप लोगे। सारी की सारी स्किल आप एक साथ नहीं ले सकते, सबसे पहले इनमें से कोई सी एक स्किल लोगे, उस पर माइक्रो टीचिंग करोगे, ठीक है। तो ये माइक्रो टीचिंग की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रो टीचिंग साइकिल। माइक्रो टीचिंग में साइकिल बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। माइक्रो टीचिंग साइकिल में सबसे पहले पूछ सकते हैं कि कितने माइक्रो टीचिंग साइकिल में आपसे पूछ सकते हैं कि कितने स्टेप हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या है, टीचिंग। सेकंड क्या है, फीडबैक। थर्ड क्या है, रीप्लानिंग। 4 है रीटीचिंग। 5 है रीफीडबैक। माइक्रो टीचिंग साइकिल में ये 5 स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या कराओगे आप, टीचिंग। फिर टीचिंग कराओगे, उसका फीडबैक मिलेगा। जब हम माइक्रो टीचिंग करेंगे तो जिनको हम पढ़ाएंगे, समझाएंगे, अपनी स्किल बताएंगे उनको, तो वो हमको फीडबैक भी देंगे, ठीक है। बेसिकली जो माइक्रो टीचिंग होती है वो होती है वो टीचर्स को कराई जाती है, या टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है ना उनको कराई जाती है। ये नॉर्मल स्टूडेंट के लिए नहीं होती। आप 1 to 5th या 6 to 8 या अदर बच्चों को माइक्रो टीचिंग नहीं कराते। ये टीचरों की एक ट्रेनिंग होती है। मान लो जो कोई भी टीचिंग कोर्स कर रहे हो, उनको माइक्रो टीचिंग कराई जाती है ताकि उनकी टीचिंग स्किल डेवलप्ड हो जाए, ठीक है। आपने टीचिंग की, आपको फीडबैक मिला, उसके बाद आप फिर से रीप्लानिंग के लिए आपको फिर से टाइम मिलेगा। फिर आप रीटीचिंग करेंगे, फिर आपको रीफीडबैक मिलेगा, ठीक है। अब ये टाइमों में बटा होता है। जैसे कि आपको टीचिंग के लिए कितना टाइम मिलेगा, 6 मिनट। कितना टाइम मिलेगा, 6 मिनट। टीचिंग के लिए आपको 6 मिनट मिलेंगे, फीडबैक के लिए भी आपको 6 मिनट मिलेंगे। लेकिन जो रीप्लान है इसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है, 12 मिनट। कितना टाइम मिलता है, 12 मिनट। फिर आते हैं हम रीटीचिंग पे। रीटीचिंग के लिए भी आपको 6 मिनट चाहिए होती हैं, और रीफीडबैक के लिए भी आपको 6 मिनट चाहिए होती हैं। ओके बच्चों, सबसे ज़्यादा टाइम आपको रीप्लानिंग के लिए दिया जाता है ताकि आप अच्छे से प्लानिंग कर सको। शुरू में जो हम प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, उसका समय इसमें ऐड ऑन नहीं होता। माइक्रो टीचिंग साइकिल में हमारा प्रिपरेशन का जो स्टार्टिंग में हम प्रिपरेशन करते हैं उसका टाइम इंक्लूड नहीं किया जाता, रीप्लानिंग का टाइम इंक्लूड किया जाता है।
अब हम यहाँ से इसका टोटल टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है, निकालो टोटल माइक्रो टीचिंग टाइम कितना हुआ, सबको ऐड ऑन कर लो। 6 टीचिंग में चाहिए, 6 फीडबैक में और 12 रीप्लान में, रीटीचिंग और री फीडबैक में चाहिए होता है, ठीक है। 36 मिनट। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? कोई डाउट हो तो बताइए। थर्टी 36 मिनट हमको ओवरऑल माइक्रो टीचिंग साइकिल में चाहिए होते हैं। इन 36 मिनट में हमको पूरी माइक्रो टीचिंग साइकिल की प्रोसेस होती है हमारी, ठीक है। फिर से अब हम चलते हैं आगे। अब हम डिफरेंस बताएंगे कि माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको माइक्रो टीचिंग तो बताया, आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। मैंने आपको माइक्रो टीचिंग पढ़ाते समय ही मैक्रो टीचिंग का जिक्र किया था कि नहीं? मैंने बताया था मैं इसको आगे समझाऊंगी, ठीक है। माइक्रो टीचिंग तो मैं आपको समझा चुकी हूँ, मैंने आपको बताया कि इसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, कितना टाइम होता है। माइक्रो यानी कि छोटा रूप, सूक्ष्म रूप, टीचिंग का छोटा रूप। मैक्रो यानी कि बड़ा रूप, विस्तृत रूप, इसको हम हिंदी में विस्तृत भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि विस्तार, बड़ा, एक्सप्लेनेशन। जैसे कि पहली क्लासेस होती थी, बच्चों की जो क्लासेस होती हैं उसमें 40 से 50 बच्चे होते हैं, टीचर तो एक ही होता है, चाहे माइक्रो टीचिंग हो या मैक्रो टीचिंग हो, टीचर तो एक ही होगा ना। अगर एक भी टीचर नहीं होगा तो क्लास कैसे होगी, ठीक है। 40 से 50 बच्चे होते हैं, टाइम पीरियड होता है उसका 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा। इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है क्योंकि इसका नाम ही है मैक्रो टीचिंग, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, मैक्रो टीचिंग में क्या प्रॉब्लम है, इसमें सभी बच्चे एक साथ होते हैं, हम अलग अलग बच्चों पर ध्यान नहीं लगा सकते। कोई बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो कोई मंदबुद्धि है, किसी को जल्दी समझ में आता है पर किसी को जल्दी समझ में नहीं आता। लेकिन हमारा इसमें क्या काम होता है, हम इसमें एक्सप्लेनेशन करते हैं, विस्तारण करते हैं, व्याख्या करते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें समझाते हैं, व्याख्या करेंगे, हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करते। माइक्रो टीचिंग में क्या करते हैं हम, माइक्रो टीचिंग में पॉइंट टू पॉइंट बात होती है। एक्सप्लेन हम माइक्रो में भी करते हैं लेकिन शॉर्ट में, हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या नहीं करते। व्याख्या मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि एक चीज़ को बार बार एग्जाम्पल देते रहे, समझाते रहे, ऐसा हम माइक्रो टीचिंग में नहीं करते, माइक्रो में करते हैं। आइए इन दोनों में हम डिफरेंस समझते हैं। हम शुरू करते हैं मैक्रो से, क्योंकि सबसे पहले मैक्रो ही आया था, उसके बाद माइक्रो आया। मैक्रो फॉर ऑल स्टूडेंट, यानी कि सभी छात्रों के लिए। जैसे मैंने आपको बताया एक बड़ी क्लास है, सभी छात्रों के लिए हम मैक्रो टीचिंग करा सकते हैं। माइक्रो नहीं, माइक्रो कम बच्चों के लिए होता है, 5 से 10 बच्चों के लिए हम क्या कराते हैं, माइक्रो टीचिंग। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, सबके लिए इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, सबके लिए सेम इंफॉर्मेशन होगी, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे वो मंदबुद्धि हो, चाहे उसका आईक्यू लेवल हाई हो, चाहे उसका आईक्यू लेवल लो हो, सबके लिए इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, सबके लिए सेम, किसी के लिए कोई स्पेशल नहीं। एक्सप्लेनेशन मेथड, एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन के मेथड पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इज मोर, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज मोर, मोर मतलब अधिक, जो स्टूडेंट की संख्या होती है वो क्या होती है, इसमें अधिक होती है, समझ रहे हो, बड़ी क्लास, ज़्यादा बच्चे, ओके, वो किस में आते हैं, मैक्रो में। अब आते हैं हम माइक्रो टीचिंग। ये लेटेस्ट इन्वेंशन है, लेटेस्ट इन्वेंशन समझते हो, नई है, ये पढ़ाने की एक नई टेक्निक है, ठीक है। मैंने आपको बताया था 1 स्किल 1 टाइम, एक टाइम में आप एक स्किल दिखाओगे। माइक्रो टीचिंग में 1 टाइम में 1 स्किल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब एक बात बताइए, जब वो खुद ही माइक्रो है तो
शॉर्ट टाइम में आप कितना डेवलप करोगे, एक स्किल ही तो कर पाओगे ना, इसलिए ये बनी है वन स्किल वन टाइम के लिए। ज्यादा से ज्यादा कितने स्टूडेंट होते हैं इसमें? 5 से 10, बस इससे ज्यादा नहीं लेंगे, 5 से 10 स्टूडेंट। टाइम क्या होता है इसका? शॉर्ट टाइम होता है, कम समय में। माइक्रो टीचिंग कम समय के लिए होती है, टू द पॉइंट बात होती है। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट बातें होती है, इसमें एक्स्ट्रा आलतू फालतू की कोई बातें नहीं होती है। जो पॉइंट है बस पॉइंट टू वर्ड आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है? एनी डाउट? सब समझ में आया? चलो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, फिर से एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूंगी। ओके, चलो इतना कंप्लीट हुआ। आई होप मैंने आपको जो माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग के बारे में समझाया होगा वो आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करा देती हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, एक ही बार में आप सब कुछ समझ जाए। और एक बात मेरी अच्छे से ध्यान रखना, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सीटेट, केवीएस, डीएसएसबी, सुपर टैप या अदर स्टेट के जो भी एग्जाम होते हैं, उन सब के लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबसे इजी टॉपिक है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, शुरू से चलते हैं। यहाँ से मैंने आपको समझाया था माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण किसने दिया है? DW एलन ने दिया है। इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया है? DD तिवारी ने दिया है। ठीक है, इसमें शॉर्ट कम समय होता है, 5 से 10 मिनट के लिए होता है, 5 से 10 स्टूडेंट के बीच होता है। ये आपकी टीचिंग स्किल को डेवलप करता है। टीचिंग एक आर्ट और साइंस भी माना जाता है। ओके, फिर मैंने आपको माइक्रो टीचिंग के स्टेप बताए, इसके 8 स्टेप हैं, ये आप पढ़ लेना। स्किल डिफाइनिंग, डेमोस्ट्रेटिंग बाय एक्सपर्ट, प्रिपेयरिंग माइक्रो लेसन, टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप, डिस्कशन, रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीएवोल्यूशन। ओके, ये इसकी स्किल्स हैं, वेरियस स्किल हैं इसके, आप इनको देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। ये माइक्रो टीचिंग की साइकिल है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें 5 स्टेप होते हैं, 1 2 3 4 5, 6 मिनट का टाइम पीरियड होता है। रीप्लानिंग में 12 मिनट का समय लिया जाता है। ओवरऑल ये माइक्रो टीचिंग साइकिल है। ये मैंने आपको माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग में डिफरेंस बताया था कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में, क्या नहीं होता। ओके, ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा।